दिल्ली के द्वारका में जो आग लगी है उसकी खबर हम आपको एक बार फिर से दिखा रहे हैं। ये दिल्ली का द्वारका इलाका है जहां पर एक इमारत में आग लगने से एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई है, क्योंकि अपार्टमेंट में इस अपार्टमेंट में इतनी भयानक आग लगी। चारों तरफ से खिड़कियों से आग की लपटें नजर आ रही थी और आग में घिरी हुई दिखाई दे रही हैं। ये पूरी की पूरी अपार्टमेंट, खिड़कियों से तेज आग की लपटें निकल रही थी और इसी आग से बचने के लिए एक ही परिवार के 3 लोग मारे गए हैं, क्योंकि जान बचाने के लिए वो बालकनी से नीचे कूद पड़े। इनमें 2 बच्चे थे और उनके पिता। बालकनी से उन्होंने छलांग लगा दी, जिससे उनकी मौत हो गई है। भयानक आग लगी हुई है इस अपार्टमेंट में। इस बुरी तरह से जल रहा है अपार्टमेंट और यहाँ पर चंद मिनटों में शायद इतनी ज़बरदस्त आग फैली, लेकिन बहुत ताज्जुब की बात है कि इस तरह की सोसाइटी में फायर एक्सटिंग्विशर या किसी तरह का और बचाव का रास्ता नहीं था। भयानक वीडियो है ये, जब लोग अपनी जान बचाने के लिए बालकनी से कूद पड़े हैं और उसमें उनकी जान चली गई। आग से बचने के लिए नीचे छलांग लगाई है। बहुत ही दर्दनाक वीडियो है ये। बिल्डिंग से कूदने की वजह से 3 लोगों की मौत है और इसमें साफ नज़र आ रहा है कि ये लोग वहाँ से कूदे हैं बिल्डिंग से। प्रेरणा हमारे साथ जुड़ गई हैं। प्रेरणा की वीडियो हम एक बार फिर से दिखा रहे हैं, दर्दनाक वीडियो जिसमें कि पूरी बिल्डिंग में ज़बरदस्त भीषण आग लगी हुई है और लोग अपनी जान बचाने के लिए कूद पड़े। यहाँ पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं हम एनडीटीवी पर, जिसमें द्वारका की इस इमारत में जैसी आग लगी थी और जान बचाने के लिए लोगों को यहाँ से कूदना पड़ा। आप मौजूद हैं वहाँ पर, क्या जानकारियाँ मिली हैं यहाँ पर? सेफ्टी प्रिकॉशंस, फायर आग बुझाने की कोई वहाँ पर गुंजाइश थी? आग लगने का कारण क्या था? ये सब कुछ पता चला और ये एक्सक्लूसिव वीडियो भी आप दिखा रहे हैं। जी बिल्कुल नगमा, देखिए जो आग लगने का कारण है वो अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन स्थानीय लोग बता रहे हैं कि एसी के ब्लास्ट करने की वजह से जो आग है वो लगी थी। और इस वीडियो में ये बहुत ही भयानक वीडियो है, जहां हम ये देख पा रहे हैं कि पहले एक बच्चा कूद रहा है, फिर उसके बाद यश जिनकी मौत हुई है, 35 साल के जो यश हैं, उनके 2 बच्चे, दोनों की उम्र जो है वो 10 साल की थी। एक लड़का और एक लड़की। पहले लड़का कूदा, फिर उसके बाद उनकी बच्ची कूदी और फिर उसके बाद यश कूदे। वहाँ के स्थानीय लोगों ने भी यही बताया था कि पहले दोनों बच्चे कूदे और उसके बाद यश जो हैं वो कूदे। और बताया जा रहा है कि वो बाहर की तरफ बंद हो गए थे, जिसके कारण वो निकल नहीं पाए और अपनी जान बचाने की आखिरी कोशिश में उन्होंने बिल्डिंग से जो है 9वीं मंजिल पर ये आग लगी थी तो वहाँ से उन्होंने छलांग लगा दी। और जिसकी वजह से स्थानीय लोगों का भी कहना था कि यश जो है 35 साल के यश, वो यूपी के रहने वाले थे। वो पिछले 2 साल से यहाँ रह रहे थे और वो जब छलांग लगाई तो उनकी ऑन स्पॉट जो है मौत हो गई थी। फिर भी उन्हें अस्पताल ले जाया गया, यश को आईजीआई अस्पताल, और बाकी जो 2 बच्चे थे उन्हें आकाश अस्पताल ले जाया गया, जहां पे डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। और बात करें अगर सोसाइटी के जो आरडब्ल्यूए हैं, हमने आरडब्ल्यूए से भी बात करने की कोशिश की कि आखिर सोसाइटी की मेंटेनेंस क्या थी। तो वहां के लोगों का कहना है कि मेंटेनेंस के नाम पे सोसाइटी में बहुत ही जो प्रॉब्लम्स हैं वो थे और इसके वजह से जो फायर एक्सटिंग्विशर्स हैं वहाँ के लोगों को वो अच्छी तरह से इस बात की नॉलेज नहीं थी, जिसकी वजह से जो वो आग लगी वो फैलती ही गई और पहले 9वीं मंजिल पे लगी और फिर 10वीं मंजिल पे। और वो ये जो 3 लोग हैं वो उसकी चपेट में आ गए और बाकी कुछ लोग भी, यश की पत्नी और यश का बड़ा बेटा, वो भी आग की चपेट में आए थे, लेकिन उन्हें चोटें आई हैं, वो भी अस्पताल में भर्ती हैं। पर ये जो 3 लोग हैं इनकी कूदने की वजह से मौत हो गई। तो ये और बात करें अगर प्रेरणा लोगों की, तो वहाँ के लोगों का कहना है कि लोग जी। मैं आपसे सिर्फ ये पूछना चाह रही थी, आपने बताया कि पत्नी और बड़े बेटे को भी चोट आई है, तो अब पत्नी और बड़े बेटे भी, उन्होंने भी छलांग लगाई थी बालकनी से या उन्हें निकलने का कोई रास्ता मिल पाया था वहां से?
जी नहीं नगमा, देखिए जहाँ तक कि हमें जानकारी मिल पाई है, वो लोग उस वक्त फ्लैट के अंदर नहीं मौजूद थे। कई सारे जो रिश्तेदार हैं वो भी आ रखे थे, तो फ्लैट के अंदर उस वक्त मौजूद नहीं थे, लेकिन उन्हें भी इंजरीज आई है क्योंकि आग जो थी वो आसपास ही मौजूद थे। तो आग जो थी वो बहुत ज़्यादा तेज़ थी, वो एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर तक फैल गई, जिसकी वजह से उन्हें भी चोटें आई हैं और कुछ और लोग हैं जो घायल हुए हैं और उन्हें अस्पताल में अभी भर्ती किया गया और टीम्स जो हैं वो वहाँ तैनात की गई है कि परिवार को किसी भी तरह की कोई भी सहायता हो तो वो उन्हें दी जा सके। प्रेरणा, एक बार फिर से ये वीडियो दिखा रहे हैं अपने दर्शक, बने रहिए हमारे साथ। ये वीडियो चूंकि एक्सक्लूसिव वीडियो है, सबसे पहले आप एनडीटीवी पर ये वीडियो देख रहे हैं। बहुत ही दर्दनाक वीडियो है और बहुत ही ये देखकर ये ताज्जुब होता है कि दिल्ली के द्वारका इलाके में एक अपार्टमेंट में इतनी ज़बरदस्त आग लगी कि कूद कर लोगों को जान बचाना पड़ने की कोशिश की, लेकिन उनकी जान चली गई अपने जान बचाने की कोशिश में। ये देखिए, ये 9वीं मंजिल पर ये अपार्टमेंट है और साफ नज़र आ रहा है, बहुत ही दर्दनाक वीडियो है ये, साफ नज़र आ रहा है कि किस लाचारी में लोग वहाँ से कूदे हैं, क्योंकि आग इतनी ज़बरदस्त थी, आग पूरी फैलती चली गई, बहुत तेज़ी से आग फैली। ये लोग घर के एक हिस्से में बंद हो गए थे जहां पर बाहर निकलने का कोई और रास्ता नहीं था, जैसा हमारी सहयोगी प्रेरणा बता रही हैं। और बच्चे एक एक करके कूदे हैं। बताया जाता है, जो अब तक पता चला है, कि 10 साल की उम्र थी बच्चों की, एक लड़का और एक लड़की, वो कूदे कि किसी तरह से इस आग से बचें। लेकिन जाहिर सी बात है कि इतनी ऊंचाई से कूदने के बाद उनकी जान नहीं बच पाई। फिर उनके पिता वो भी कूदे और सभी की मौत हो गई। उन्हें अस्पताल ले जाया गया लेकिन वहाँ पर मृत घोषित किया गया। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं एनडीटीवी पर, ये आप सबसे पहले एनडीटीवी पर देख रहे हैं और एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं द्वारका के उस अपार्टमेंट की जहां पर भयानक आग लगी। ये 6ठी मंजिल थी। आपको बता दें कि 6ठी मंजिल पर आग लगी, लेकिन आग फैलती गई और आग से बचने के लिए बिल्डिंग से लोग कूदे, जिसमें उनकी जान गई है। ये बताया जा रहा है, या ये कहें कि ये अनुमान लगाया जा रहा है कि गर्मी चूँकि इतनी ज़्यादा शिद्दत की पड़ रही है तो एसीज लगातार चलते हैं और एयर कंडीशनर में ब्लास्ट हुआ शायद, और इसकी वजह से आग लगी है और उसके बाद ये आग फैलती गई। अब लोगों को ये भी जानकारी नहीं थी कि इस आग के बुझाने के लिए फॉरेन क्या सोसाइटी में फायर एक्सटिंग्विशर मौजूद है, आग बुझ सकती है या नहीं। बहरहाल बहुत तेज़ी से ये आग फैली है और आग से बचने के लिए लोगों को बिल्डिंग से कूदना पड़ा।